अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह से लंग्स का जो है सिस्टम वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और आज हम जो है उससे आगे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। वालेकुम अस्सलाम अनाब। फर्स्ट कौन है जी आज? फर्स्ट कौन है? अच्छा शावेज है, कशफ है, रुशान है। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। चलें जी, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। बचे तो 18 बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था वैसे। शावेज वालेकुम अस्सलाम और अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तूबा वालेकुम अस्सलाम। तमाम बच्चे जितने भी हैं जो पहले बैठे हुए थे, जो अब आ रहे हैं रिसेंट, सब बच्चों को वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। ऐसी शक्ल से पता नहीं आपको दिल करता है पढ़ने का या नहीं, सीरियस पता क्या आप करें, पता क्यों दांत निकाले समझ नहीं आती वैसे फजूल में ऐसे। अच्छा जी चलें, अब आप जो है वो थोड़ी देर आ जाएं, जल्दी जल्दी से अवेलेबल हो जाएं, जितने बच्चे जो हैं कैंपस पे आ जाएं, फिर हम जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ डायग्राम। फरवा वालेकुम सलाम बेटा जी। अच्छा जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी द लंग्स। ठीक है, हमारे पास ये लंग्स का टॉपिक है था छोटा सा, मतलब जस्ट हमने क्या करना है जी, पोजीशन उसकी देखनी है, किस तरह है, कहाँ पे मौजूद होता है और किस तरह से वर्किंग कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेसिकली हमें थोड़ा सा देखना है। हाँ जी, सलमान उमर वालेकुम अस्सलाम। कशफ सिद्रा, कशफ तो पहले भी सलाम किया। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सारा, सॉरी सिद्रा भी है, सारा भी है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी लेज बेटा जी, आ गए हैं स्टूडेंट्स काफी। अच्छा वैसे मैंने एक चीज देखी है, कल जब आप लोग बात भी नहीं कर रहे थे ज्यादा, वैसे काफी देर तो चैट बिल्कुल स्टिल रही। मैंने कहा तो खैर करे, अल्लाह खैर करे, कोई नेट प्रॉब्लम तो नहीं होगा कुछ। वो पता चला कि बच्चे खामोशी से बैठे, इतने ओबीडियंट हो गए, वैसे यकीन नहीं आता वैसे। कभी गलत फहमी लगती है, कभी खुश फहमी लगती है कि शायद पता नहीं। एवरीवन प्लीज चेक माय पोस्ट आफ्टर द लेक्चर। ओके ठीक है मैडम। इसके अलावा और तो बच्चे बड़े सीरियस हैं, और कल का लेक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कमाल हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हुआ है वो ऐसे कि ये लैपटॉप उठा के ना, जो आपकी टीचर असिस्टेंट है वो ले गई थी यहाँ से, तो इसलिए बेटा अभी मैं बुशरा थोड़ा सा स्टूडेंट का 3-4 और आ जाए तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। तो वो लैपटॉप ले गई थी यहाँ से, जिसकी वजह से चैट सब खत्म, मेरे आगे तो कुछ नहीं आ रहा था ना, तो मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया और ऐसा पढ़ाया कि आप लोगों को समझ आई अच्छी। कल बच्चे बड़ा अच्छे समझ के बैठे थे, लेकिन जी आज फिर उसी तरह ही करना है। अभी इसलिए मैं बात कर दूं कि जो आपके मुंह में कोई बात फंसी हुई है ना, जो दरमियान में निकलनी वो पहले निकल आए। चेक माई पोस्ट, ठीक है बेटा जी, चेक कर लेते हैं। तो लाउड ऊंची बोलने, अच्छा माइक थोड़ा नीचे ले जी, अब ठीक होगा। टेस्ट नहीं, ये तो होगा, मतलब टेस्ट तो होगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। टेस्ट तो डेली, ये टेस्ट नहीं है बेसिकली, ये तो आपकी एक डेली असेसमेंट है कि आपने जो लेक्चर लिया है उस पर कितना फोकस किया है, कितना आपने अटेंटिव होकर वो लेक्चर सुना है, बस और कुछ भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम आयशा, जैनब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चले जी, काफी स्टूडेंट्स आ गए। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, कल अनफॉर्चुनेटली लेक्चर बड़ा बेहतरीन हुआ। अब आज के और आगे से जो लेक्चर उनको अच्छा बनाना आपका काम है। सिंपल सी बात है, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। इसलिए मैं पहले बातचीत कर लेता हूँ कोई 8-10 मिनट के, चलो बच्चे एक तो थोड़े से रिलैक्स हो जाए, कोई बात है कोई जरूरी वो मैं देख रहा होता हूँ। मैसेंजर बेटा जी इधर एक बताने वाली बात इधर ही बता दें, मैसेंजर में मुश्किल हो जाता है। नहीं मैं, अच्छा आप जो है वो बहुत तेज है, बच्चे ना, बच्चे बहुत तेज है। तो खैर बच्चे बहुत तेज है, मैं तो यही कहूंगा। मुझे चीजें बाद में पता चलती हैं, बच्चों को पहले पता होती है। अच्छा खैर, तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये लेक्चर को अच्छा या बुरा बनाना है। अगर आप लेक्चर के दौरान डिस्कशन करते रहेंगे तो फिर लेक्चर ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली देखना होता है, ये क्लास है मेरी। ये जो लैपटॉप सामने पड़ा है ना, ये मेरी क्लास है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे यहाँ बैठे हैं, मैं हर एक की बात सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब मेरे सामने पड़ा है मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि मैं आपसे डिस्कस ना करूँ कौन बच्चा क्या कह रहा है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ जरूर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, इट्स ओके। तो लेकिन जब लैपटॉप नहीं है तब तो क्लास गायब है, तब तो मैं अकेला, फिर मैंने बेहतरीन पढ़ाया। हर लेक्चर आप ऐसा बना सकते हैं, लेकिन तब जब आपको ये कहा जाए कि स्टार्ट लेक्चर, अब स्टार्ट हो गया, ठीक है,
तो मैसेंजर पे सेंड किया है। चले, मैं मैसेंजर के अलावा ना मैं सर से बात करता हूँ, अगर मेरा नंबर वो अलाउ करे ना, मिस नंबर अलाउ है, चले सर अहमद ने दिया हुआ वैसे, चले मैं सर से पूछ लेता हूँ, तो उससे यह है कि आपको कम्युनिकेशन में आसानी हो जाएगी। मतलब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, कॉल ना कीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम में बिजी होता हूँ, लेकिन आपको मैं इक्वल रिस्पॉन्स दूंगा। जो भी बच्चा अपना नाम लिख के मुझे मैसेज करे, वॉइस मैसेज कर दे, मैं लेकिन सर से पूछ के फिर आपको दूंगा, ठीक है। तो मेरी तो यही कोशिश है, हर बच्चे को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले। वीकली असाइनमेंट भी आपकी होगी। जी बेटा बिल्कुल, अब शुरू करना मैं, ठीक है। ले तो बच्चों, अब आप जो है ना प्लीज स्टॉप डिस्कशन, ये वाला जुमला अपने ऊपर नाफज कर लें, ठीक है। तो बहुत तेज नंबर दे दे फटाफट है, मैं पूछ के दूंगा मेरे, मुझे हर्ज नहीं है, लेकिन तंग नहीं करना। जो तंग करेगा उसको फिर यहाँ से मैं उसकी तबीयत भी ठीक किया, टेस्ट में से नंबर भी काटा करूंगा, याद रखना। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है जी लंग्स, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। तो अब हम दोबारा बेटा बस अब स्टॉप डिस्कशन, ताकि जो है मैं आपको अच्छा एक लेक्चर डिलीवर कर सकूं, ठीक है। तो ले जी बेटा जी, ले जी, हमारे पास लास्ट टाइम भी हमने बनाया था बेटा, दोबारा देख ले। लंग्स की डायग्राम कैसे बनानी है आपने, डायग्राम को भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपने इस तरह से एक पाइप बनाना है, एक आप यहां से बनाएंगे ऐसे, ऊपर इसके एक दायरा लगाएंगे और उसके अंदर एक दायरा लगाएंगे सर्कल, ठीक है। उसके बाद इसको आप यहां से इस तरह, इसको ये इस तरह करें, ठीक है। और इसी तरह आपने इसको लेफ्ट और राइट को ऐसे आपने मूव कर देना है, ठीक है, ये लें, ठीक है। अब इसके साथ ऊपर ऊपर आपने क्या है जी स्ट्रक्चर बनाना है लंग्स का, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन बहुत नीट नहीं होनी चाहिए, जरा रफ सी हो जाए, ठीक है, काम चलेगा, इस तरह से लगाएं, ठीक है। एक आप इधर लगा लेंगे, बड़ा आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। बच्चे कहते हैं कि डायग्राम नहीं बनती सही है, कैसे बनानी है, ये आप लाइन लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर से इसको डॉटेड लाइन से ऐसे करेंगे, ठीक है। और नीचे से आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, पहले ये लगा लें, उसके बाद इसको आप ला के इसके साथ मिला दें, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर गोल होता है, ले ली, ठीक है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे आप ये लाइन लगाएंगे, ठीक है। नीचे से इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ऊपर से आप इस लाइन के साथ ला के मिला देंगे, तो ये आपके बड़े बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी के कह सकते हैं कि लंग्स जो है वो डेवलप हो गए। थोड़ा सा इसे कर्व कर लें, ठीक है, वैसे इतना होता नहीं है, बहरहाल थोड़ा सा वो डायग्राम की क्लियरिटी के लिए ये वाकई कोई ओरिजिनल लंग्स लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बना दिया, ठीक है। उस लाइन को फिर आप क्लियर कर लें, तो ये आपके बेसिकली वो बन गए हैं दोनों रंग, ठीक है। अब इनको हम फर्दर जो है वो देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह से वो काम कर रही हैं, ठीक है। फिर इसमें आपने सी शेप कार्टिलेज बनानी है, वो आप ऐसे बना सकते हैं, 1 2 और ऐसे 3 बना दे, 4 बना दे, जितनी आपका दिल करता है। हस्बे तौफीक कहते हैं कि नमक खाने में डालना हो तो आपने हस्बे तौफीक डालना है या हस्बे जायका डालना है। हस्बे जायका ठीक रहता है, वैसे हस्बे तौफीक हो तो बता 4 चम्मच भी डाल देगा, ठीक है। छोटा है, चलो कोई नहीं, काम चलाओ, यहाँ पे मसला नहीं करेगा, वैसे बोर्ड पे है ना, बोर्ड को सांस उसका सांस नहीं रुकता, तो छोटा तो खैर इतना चल जाता थोड़ा बहुत, बहरहाल डायग्राम की नीट एंड क्लीन बना। अच्छा जी, हाँ, अच्छी क्वालिटी के लंग्स भी होते हैं बुरी क्वालिटी के, जो स्मोकर है उनकी बुरी क्वालिटी के लंग्स होते हैं, जो नॉन स्मोकर है उनकी अच्छी क्वालिटी के लंग्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन आपस में डिस्कशन जो है ना, वो क्वेश्चन तो मुझे एक इम्प्रूव कर देना कि हाँ जी बच्चे ये पूछ रहे हैं, ये चीज रह गई। अगर आपके दिमाग में लंग्स की इमेज हो और आपको पता हो कि लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, तो लंग्स बनाना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल बेटा जी, ऐसा ही है, रियली ना। अच्छा जी, ले जी बेटा, अब आगे इससे चलते हैं कि इससे आगे फर्दर क्या है। हमने लंग्स में देखना है कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। एक्सटर्नली मतलब बाहर के, एक्सटर्नल कहते हैं बाहर। ये हमारे लंग, यहाँ ये जो कॉलम नजर आ रहा है इसके नीचे नीचे, ये है क्या, ये विंड पाइप, ये यहाँ तक आता है, यहाँ के ये दो में डिवाइड हो गए, एक इधर को चला गया और एक इधर को, यहाँ पे फिर ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जहां आप हाथ लगा के देख सकते हैं, जहां पे आपको बोन फील होगी, यहाँ पे ना एक दरमियान में हड्डी है, ये बिल्कुल इसके ऊपर होती है, ठीक है, ये पाइप के ऊपर की तरफ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई एम दबाए तो वो ना दब जाए, वो होती है, वो इसे हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। ये दरमियान में स्टर्नम है और उसके बाद इसके इस तरफ और इस तरफ लंग्स है।
अब हम इसका बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो क्या, जिसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी, कि वो किस तरह से होती है। मैं जरा अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे, जरा जस्ट आपको समझाने के लिए। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ये मैं वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा ड्रा कर रहा हूँ, ड्रॉ यहाँ पे, कि तो जरा सा इमेज आपको बन जाएगा किस तरह से है। ये वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा हैं, और आपको पता है ये बैक बोन जो है ये क्या कहलाती है, वर्टिब्रल कॉलम। ये 33 होते हैं टोटल, आपकी बुक में जो है ना वो 26 लिखे हुए हैं, जो कि गलत है, आगे चैप्टर्स हैं उनमें आएगा। अच्छा जी, ये जो हमारी बैक बोन है ना, आपको नजर आ रही होगी हल्की सी आपको, तो ये गर्दन से लेके ये बैक बोन एंड तक जाती है, पूरे स्केलेटन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सबकी वीडियो ब्लर है या सिर्फ मेरी? आई थिंक आपकी वीडियो ब्लर है, बाकी तो किसी का इशू नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है जी, आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये साथ आपस में वैसे जुड़ा होता है। अब क्या होता है, इससे आगे फर्दर इसके साथ रिब्स जुड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, पसलियां। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ले जी, ये आप यहाँ पे हाथ लगा, आपको हड्डियां फील होती हैं, यहाँ पे बोन है छोटी छोटी, जो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, पीछे से एक वर्टिब्रल कॉलम से एक हड्डी शुरू होती है, अराइज होती है, ठीक है, इस तरह से अराइज होती है यहाँ से, और इधर आके इस तरह जुड़ी होती है, यहाँ से राइज होती है, इधर आके जुड़ी होती है, यहाँ से राइज होती है, इधर आके जुड़ी होती है, और यहाँ से इस तरह से। ये हर एक वर्टिब्रा से वर्टिब्रल कॉलम, तो दरमियान में ऊपर की तरफ जो है ना, जो ये आगे से जुड़ी हुई है, ये स्टर्नम होती है, यहाँ पे चेंज कर दिया, हाँ। आगे जो हड्डी, अब होता क्या, जरा देखिएगा बेटा जी, होता ये है कि ये बैकबोन जो है ना, यहाँ से हड्डी एक स्टार्ट हुई, दो इतनी इतनी स्ट्रिप्स होती हैं हड्डी, जिसे हम पसलियां कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ये पीछे से स्टार्ट हुई, दोनों इस तरफ से, मतलब पीछे से निकलना शुरू, यहाँ से ये निकली, और यहाँ से ये कवर करते हुए पूरी बॉडी को, यहाँ से, और आगे आके स्टर्नम है इसके साथ अटैच होगी, स्टर्नम के साथ, ठीक है। खराब आ गए बेटा, बैटरी लो चेंज हो गई। अब ये स्टर्नम के साथ अटैच हो गई आगे। तो इस तरह से काफी सारी वर्टिब्रेट जो है ना, तकरीबन 12 पेयर, 12 जोड़े होते हैं, क्योंकि एक इधर एक इधर, 12 रिब्स जो है ना वो इस तरह आती हैं और आगे आके जुड़ जाती हैं। लेकिन जो लास्ट 2 होती है ना, अब आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं खुद को, मुझे शायद मैं पूरा नजर आ रहा, थोड़ा सा नजर आ रहा, आप यहाँ पे टच करेंगे आपको हड्डी फील होगी, बोन फील होगी, ये है आपकी रिब्स हैं, ठीक है। नीचे को जाते जाए यहाँ पे आपको आगे जाके ना रिब्स फील नहीं होगी। एक चीज और, वो नरम कैविटी आगे ना, जहां तक रिब्स है ये थोरेसिक कैविटी है, इसे ही हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, इसी को सीना कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे से बात, अब यहाँ पे जो है ना ये हमारी स्टर्नम है, ये बिल्कुल छोटी सी होती, इतनी सी। अब आप यहाँ हाथ लगाएं, स्टर्नम को नीचे जाते जाए ना, स्टर्नम से नीचे जाते जाए तो आगे गैप आ जाता है खाली, ठीक है। जबकि साइड पे मतलब ये आप इस तरह कर सकते हैं कि स्टर्नम यहाँ तक है, यहाँ तक स्टर्नम खत्म हो गई। अब आखिर में जो 2 वर्टिब्रा है ना यहाँ से, वो अटैच नहीं होती है आगे से, इस तरह। इन दोनों को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। स्टर्नम यहाँ तक खत्म हो जाती है, यहाँ तक हम ये कर लेते हैं कि ये स्टर्नम की एंडिंग हो गई लाइन, ठीक है। अब बाकी सारी स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है दरमियान से ऐसे करके, वो सीने की हड्डी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, पीछे से राइज हो रही है और आगे आके स्टर्नम से जुड़ी होती है, ठीक है। और जो आखिरी 2 हैं, आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे और नीचे करके आपको रिब्स फील होंगी, लेकिन रिब्स से आगे आते जाएंगे तो वो ये बेसिकली ना बिल्कुल साथ अटैच हो जाती है, इस तरह करके, ऐसे करके, तो ऐसे करके ये इसके साथ ही तकरीबन। इन 2 को हम कहते हैं दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरने, इस तरह करके होती है। तो दरमियान यहाँ पे गैप आया, यहाँ से नरम कैविटी होती है, क्योंकि ये बैकबोन तो पिछली तरफ है ना, हड्डी पिछली तरफ है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये आगे से सॉफ्ट बॉडी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग रिब्स हैं। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इज 2, और कितने पेयर होते हैं जी, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रोटेक्टिंग थोरेसिक कैविटी, 12 पेयर, 12 जोड़े, ठीक है। 12 जोड़े जो हैं ये आपस में अटैच होके एक कैविटी बनाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि लंग्स हमारे जो है ना बहुत फ्लफी और सॉफ्ट है। अगर ये बिल्कुल नरम, जिस तरह ये है ना हमारा स्टमक है और नीचे का हिस्सा ये नरम है, आप दबाते हैं दब जाता है, पेट दब जाता है ना दबाने से। इसमें क्या, जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, मतलब मेनली यही चीजें, किडनी है पीछे वो प्रोटेक्टेड है, मतलब सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन है, जिनको अगर दबा पे चाहिए तो ज्यादा मसला नहीं है, मूवमेंट हो जाती है हल्की फुल्की काम। लेकिन अगर किसी ने सपोज दैट के लंग्स के ऊपर रिब्स ना होती,
तो रिब्स अगर नहीं है तो किसी ने दबाया तो लंग्स दब गया तो सांस रुक गया तो बात खत्म। ये अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन रखी है। इस तरह से आती है रिब्स, आगे आगे जुड़ रही होती है इस तरह से स्टर्नम, और आखिरी फिर जो दो होती हैं वो इस तरह से अटैच होती हैं ऐसे करके, वो अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ, वो उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दो इस तरफ से दो इस तरफ, इस तरह करके होती हैं बस यार, बाकी ऊपर वाली सारी ऐसे अटैच है। तो ये बेसिकली जो होती है स्ट्रक्चर होता है हमारा। उसके बाद नीचे ये इसके अंदर लंग्स होते हैं, मतलब ये बोन्स है ना जितनी हमारी, इसके नीचे की तरफ क्या है जी, लंग्स है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से मूव करते हैं, यहाँ पे क्या मूवमेंट होती है इसकी। यहाँ पे जो है ना आपके पास, ये एक थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ बड़ा छोटा तो हो गया वैसे थोड़ा सा, ठीक है। ले जी, ये हमारे पास एक लंग्स की डायग्राम थी स्पेसिफिक। अब क्या है जी, ये किस तरह से हुआ, यहाँ तक रिब्स है, फिर नीचे इसके ना एक, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। ये नीचे एक थिक मस्कुलर लेयर होती है, आप ये कह सकते हैं कि मसल्स की थिक लेयर होती है नीचे की तरफ, जो हमें नजर नहीं आ रही, मतलब जाहिर बॉडी के अंदर है, इंटरनली है ये। अब देखें, एक हमारी ये चेस्ट कैविटी है, इससे नीचे की कैविटी कहता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन मतलब जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा जो है ना वो नीचे है, यहाँ से सिर्फ उसका पाइप गुजरता है, जबकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऊपर है। यहाँ ये लंग्स है, ये लंग्स है, इसके पीछे लिवर है, और इसके दरमियान में दोनों के लंग्स के यहाँ पे हार्ट है। ये चार ऑर्गन ही है यहाँ पे मौजूद जो थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। स्टर्नम बेटा कहते हैं सीने की हड्डी, जो सीने की हड्डी है ना उसे स्टर्नम कहते हैं, ये वाली जिसको मैं उंगली लगा रहा हूँ ना, यहाँ से आप प्रेस करके देखें तो ये स्टर्नम कहलाएगी, ठीक है। ये सीने की हड्डी कहलाती है स्टर्नम। अच्छा जी, अब इससे अगली बात, अब हम बात करते हैं आगे इसकी मूवमेंट की। डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल थोड़े से रह गए, हाँ जी। एक रिब और दूसरी रिब के दरमियान जिस तरह ये रिब्स आगे को आ रही हैं, ठीक है, ये मैं सिर्फ अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पीछे वाला स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहा ये, ठीक है। इसी तरह अब थोड़ा सा शायद आपको क्लियर थोड़ा समझ आ जाए, जस्ट आपको समझाने के लिए। इसी तरह ऊपर से कितनी होगी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, हाँ जी। ये जो हैं रिब्स के 12 पेयर इस तरफ से आ रहे हैं, पीछे से आ रही है, बेसिकली ना पीछे से आ रही हैं, ये सारी पीछे से आ रही हैं, और हमें यूं लग रहा है कि ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, बेसिकली कमर की तरफ से आ रही है, ठीक है। और आखिरी जो दो है ना, उनमें सीने की हड्डी नहीं होती, मैं एक साइड पे बना रहा था थोड़ी सी, जो आखिरी दो हैं इन्हें हम कहते हैं दीज आर फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि स्टर्नम उससे पहले ही खत्म हो जाती है। ये वाली और ये वाली, इन्हें हम कहेंगे दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। ये दो फ्लोटिंग इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न पे इधर बनी होंगी, यहाँ से कमर की तरफ से राइज होकर आगे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो ये चेस्ट, इसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, और इसे हम क्या नाम है इसका, स्टर्नम इसे बोलते हैं। स्पेसिफिक नेम है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज ही यूज करें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया जी, इसे हम कहते हैं रिब केज, के रिब्स पसलियां, और केज कहते हैं जंगले को, या जाल या पिंजरा जिसे आप कहते हैं। तो ये रिब केज है, इसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, लिवर होता है, हार्ट होता है, और कुछ और मतलब आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा जी, स्कोर 5 इन टुडे टेस्ट ऑफ इंग्लिश, देन डू चेक माय पोस्ट, ओके। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास ये एक सिस्टम है। अब होता क्या है, हम थोड़ा सा इससे आगे वो अगला टॉपिक आ जाता है, हाँ जी, डायाफ्राम। अब रिब्स के दरमियान में स्पेसिफिक मसल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। एक रिब से दूसरे रिब के दरमियान में मसल्स होते हैं। बकरा ईद आगे आ रही है माशाल्लाह से, आप वो जो चांप बना के खाते हैं ना बकरे की, वो रिब्स होती है बेसिकली, वो पसलियां होती हैं जिनको आप फ्राई फ्राई करके खाते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जो मसल हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और नीचे का ये जो स्ट्रक्चर है थिक मसल्स हैं, ये क्या करता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। स्पेलिंग में जी भी आता है, लेकिन जी आपने लिखना है लेकिन बोलना नहीं है। ये नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। तो जब नीचे होता है तो लंग्स हवा से भर जाते हैं, जब ऊपर को जाता है तो लंग्स श्रिंक हो जाते हैं और वो हवा बाहर निकल जाती है। मतलब हम जब सांस ले रहे हैं, देखें नोट कीजिएगा, आपका पेट बाहर आता है, पेट अंदर जाता है,
हम स्पेसिफिक सांस ले तो हम चेस्ट कैविटी को आगे आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं होती। बेटा शुरू होगा ना अपनी बातें करना, आप अभी शुरू हो गए, बस इतना ही सबर होता था, आपका पोटेंशियल इतना क्या है। अच्छा चले सुने, थोड़ी देर हो रही है, बस आप मुझे ना 3 मिनट दे दे, 3 मिनट बाद अपने डिस्कशन कर लेना। चलो मतलब मैं रोकता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जरा कंसंट्रेशन से लेक्चर सुन लें। ठीक है, 3-4 मिनट आप मुझे और दें, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम अब सिर्फ रीडिंग रह गई है इसकी। ठीक है, ले जी बेटा, आवाज कम आ रही है। ले जी, मेरे ख्याल अब आवाज सही आ रही है आपको। अच्छा जी, अब देखें, आप बेटा हेडफोन या हैंड फ्री वगैरह यूज किया करें, उससे जरा क्लियर हो जाती है आपको। ये है नीचे वाले मसल्स, डायफ्राम मसल्स। हम जब सांस लेते हैं वो पेट बाहर आ जाता है या अंदर जाता है, ऐसे सांस लेते आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, अपना अपना सांस चेक करना है, किसी और का नहीं। तो जब पेट बाहर आता है इसका मतलब है लंग्स हमारे के अंदर हवा भर गई है, डायफ्राम नीचे आया है। डायफ्राम नीचे आया तो नीचे स्टमक वगैरह वो थोड़ा सा बाहर को आ गया। जब डायफ्राम ऊपर को गया है तो वो सारी कुछ अंदर चला गया, हवा बाहर निकाल दी गई है। ये इस तरह सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ले बेटा इसे रीड करते हैं। द लंग्स हमारे पास टॉपिक था आज का, और अभी कुछ 5 मिनट आपसे डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट है, फिर छुट्टी हो जाएगी आपको। बल्कि अभी 40, हाँ 15 मिनट पड़े हुए हैं अभी तो। चले देखते हैं आगे भी कुछ ना कुछ, आपकी बातचीत करा के फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कंसिस्टिंग अ लंग, तमाम एल्वियोलाई एक साइड के इकट्ठे मिलके। बेटा मैं कवर करवा दूं, मुझे इशू नहीं है, मैं तो 2 लेक्चर से ज्यादा भी पढ़ा सकता हूँ। आपका इशू है, बच्चे कहते हैं ज्यादा हो गए, चलिए मैं आगे करवाता हूँ आपको। अच्छा जी, कंसिस्टिंग ऑफ अ लंग्स, सारे एल्वियोलाई इकट्ठे होकर लंग्स बनाते हैं। अब फिर मैं यही हो सकता है कि मैं आप पे कंसंट्रेट ना करूं और खुद पढ़ाता जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने साथ साथ देखना है कि बच्चे क्या करते हैं। अच्छा, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी ही चेस्ट कैविटी को कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड लाइक रूप इन द पिग। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, एक लेक्चर है। अच्छा टेस्ट नहीं है मेरा, टेस्ट होगा आज इंशाल्लाह, टेस्ट होगा। ठीक है, पेट आगे, हाँ जी बिल्कुल थोड़ा सा आता है। कुछ लोग जो है वो जिंदगी की दौड़ में उनका पेट आगे निकल जाता है और खुद पीछे रह जाते हैं, वो पेट फिर आगे निकला रहता है सारी जिंदगी। पेट आगे आगे जा रहा था, खुद पीछे पीछे जा रहे होते हैं। मैं भी ऐसे ही हो गया था, अब थोड़ा सा कंट्रोल है वैसे। सर देखिए जी, द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो चेस्ट वॉल है, जो थोरैसिक कैविटी की दीवार है, वो 12 रिब्स के जोड़ों से बनी हुई है। एंड द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, और रिब के जो मसल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। a thick muscular structure called diaphragm is present below the lung। ये क्वेश्चन आता है डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है, और फ्लोटिंग रिब्स 2 होती हैं। ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। ठीक है, लो जी वो बात आ गई ना, याद नहीं होता ज्यादा। चलो मैं खैर करते हैं कुछ। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज अ 2 lobes। 2 lobes किसमें होता है जी, लेफ्ट लंग में होता है। राइट में 1 होता है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट में मौजूद दिल होता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, ये जो सारा हमारा हिस्सा है ना, इसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ये चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लंग्स इस ये हो गई बात। विद 3 लोब, दूसरे में 3 लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं। देयर आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। और लोब्स क्या होते हैं बेसिकली, जो एंट्रेंस के लगत जो डक्ट होती है ना, उसके कितने हिस्से हैं, वो एक है। यहाँ पे तो हमने सिंबॉलिकली एक बनाया है। इसमें राइट साइड में जो है वो 2 होते हैं, लेफ्ट साइड में 3 होते हैं, इस तरह करके है। ये आपको सारी स्कीम बनाई है। ठीक है, बिगर विद राइट लंग्स इज अ बिगर, राइट ये बिगर होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 हिस्से इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी बेटा, कश्यप बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पॉन्जी फोम की तरह के, इलास्टिक नरम और जिसमें लचक होती है, ये उस तरह का ऑर्गन है। द लंग्स, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन। एक स्पेसिफिक नेम है, एक टर्म है। स्टमक, इंटेस्टाइन, जितने भी इस तरह की चीजें हैं, लोग आप कह सकते हैं कि हिस्से, जिससे जो आपका ट्रैकिया आगे आता है ना, विंड पाइप, वो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। तो ब्रोंकाई कितने सेंटर होते हैं, एक में 2 होते हैं, एक में 3 होते हैं। ठीक है, तो ये इस हवाले से आपने याद रखना है। थोरैसिक कैविटी बेटा बताया है, चेस्ट कैविटी को ही थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, द लंग्स आल्सो हैव अ ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन। अब इसके जो सारे इसके ना
आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज ने इसे कवर किया होता है, साथ इसके मिक्सअप होती हैं, हर एल्वियोलाई के साथ वो मिक्स हुई है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिससे गैसेस एक्सचेंज होनी है, पॉसिबल उसी से होता है, ठीक है। अच्छा जी, each lung is enclosed by the two membrane called outer pleural membrane and the inner pleural membrane। MCQ याद करें, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसे याद करें। नंबर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन 2, इनर प्लूरल एंड आउटर प्लूरल। प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है कि इसका साइज कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, समटाइम ग्रोथ हो रही होती है ना, वो एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है, शॉपर की तरह की बारीक सी लेयर आप कह सकते हैं कि वो जो है ना इसको एनलार्ज हो, एक लिमिट तक सांस ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन है ना, इसकी प्रोटेक्शन होती है, हर तरह से इसे हिफाजत से महफूज किया गया, अल्लाह ताला ने किया है ताकि इंसानों का फायदा हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, ईच लंग इज एनक्लोज हो गई बात। द मेम्ब्रेन एनक्लोज अ फ्लूइड व्हिच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लंग्स। हाँ जी, अब एक और बात, हमारे ये जो दोनों लंग्स है ना, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, यहां से लेके इस तरह करके पूरी की पूरी एक बारीक सी झिल्ली है, वो किस लिए होती है जी, वो इनको ज्यादा एनलार्ज है। और दूसरी चीज, उस मेम्ब्रेन के ये जो मैंने बना दी है, इसके दरमियान में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है, जो क्या करता है, लंग्स श्रिंक भी होते हैं, मैं आपको श्रिंक का थोड़ा सा बता देता हूँ, इस तरह से करके हो जाते हैं, ठीक है, कितना सा हो जाएगा, ये श्रिंक फॉर्म है इसकी, आप कह सकते हैं, ठीक है, ये श्रिंक फॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है, और ये एनलार्ज फॉर्म, बड़े वाली एनलार्ज फॉर्म है, और ये श्रिंक फॉर्म। जब श्रिंक हो जाए, श्रिंक और एनलार्ज होते हैं इस तरह, ये ठीक है। स्पॉन्जी का मतलब होता है बेटा फोम की तरह का, जिस तरह का डस्टर नहीं होता फोम वाला, ठीक है, वो आप दबा सकते हैं, स्पॉन्जी उसको कहते हैं। जैसे केक होता है, केक स्पॉन्जी होता है, फोम नहीं होता, वो फोम खाने लग जाना केक समझ गए। अच्छा, अब ये स्पॉन्जी होते हैं, दबाए जा सकते हैं। तो अब ये जो है ना, इनके अंदर ये सिस्टम होता है कि इसके साथ में ना ये लुब्रिकेशन है, जिस तरह ऑयल या ग्रीस हम लगा देते हैं ना, जो चलने वाली चीज है, घूमने वाली चीज है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बड़ा स्पॉन्ज है। तो सॉफ्ट आप कह सकते हैं, सुराखदार आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत से सुराख हो, सुराख इसलिए एल्वियोलाई बने होते हैं, वो सुराख होते हैं बेसिकली। हु इस स्पॉन्ज से बर्तन साफ, हाँ जी, उस माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है आपको अब्दुल्ला बासित, बर्तन साफ होते हैं, वो स्पॉन्ज नरम होता है, उसी किस्म के नरम की, हाँ बिल्कुल बेटा, आप आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा शुरू हो गए, सारे सारे शुरू हो गए, वेरी गुड। चले बस टॉपिक भी क्लोज हो रहा है, हो जाए कोई मसला नहीं, मैंने आपको इतना के टाइम मांगा था, वो मैंने रीडिंग कर ली, कंप्लीट हो गया। तो ये उस तरह के होते हैं, और इनके दरमियान में क्या जी, लुब्रिकेशन मटेरियल होता है, जो जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो क्या होता है जी, उन पे फ्रिक्शन नहीं होती, रगड़ नहीं खाते, क्योंकि वो लिक्विड है, नहीं तो रगड़ खा तो डैमेज हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट और नरम होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है सांस लेना जो है मुअर्रज़ वजूद में आता है, और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन टाइम है। अब्दुल्ला भाई बर्तन, भाई बस करो बेटा जी, ऐसी बात नहीं है, वो बेचारा मैसेज ही नहीं कर रहा अब दोबारा, मैंने तो मजाकन कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो उम्महातुल मोमिनीन थी उनके साथ करके काम करवाया करते थे। मैं बर्तन नहीं धोता, लेकिन अब हाँ बिल्कुल ठीक, मैं धो लेता हूँ बर्तन, मुझे धोने आते हैं, कभी घर के धो लेता हूँ कभी नहीं भी धो, अक्सर नहीं धोता, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मतलब बाकी काम शाम कोई और है, कुछ चीज उठा कर रखनी, कोई हल्का फुल्का वो कर लिया, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आपको बता दें, घर में वालिदैन की हम बेसिकली 3 भाई हैं, सिस्टर नहीं है, तो शुरू दिन से ही हमने काम शाम किए हैं घर के, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं आया हुआ, एक सिंपल आप लोगों की तरह, शायद आप लोगों से भी लो लेवल पे कहीं पढ़ा हूँ, या आप लोगों से बहुत अच्छे लेवल पे भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, ठीक है सर। श्रिंक, श्रिंक बेटा होते हैं, श्रिंक का मतलब सुकड़ जाना, जब हवा निकल जाती है तो श्रिंक हो जाती है, बलून है ना, हवा भरोगे तो फूल गया, निकल गई तो श्रिंक हो गया। क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन क्वेश्चन आपने करना है। लोब्स का बेटा मतलब होता है हिस्से, ब्रेन के भी हमने 4 लोब्स पढ़े थे ना, हिस्से आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, पार्ट्स कह सकते हैं, वही बात आ गई। अच्छा जी, तो ये हमारा सिस्टम था। अब आपने जो है वो क्वेश्चन कर लिए हैं, फर्दर मोर देखते हैं आप क्या करते हैं। तो मैं वही बात आपको कर रहा था कि मैन मस्ट बी लाइक यू सर। अच्छा बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए, अल्लाह का हुक्म हुआ। और जैनब क्या क्या बात की, मैंने अपने बेटे की तस्वीर शेयर की थी, तो क्या हो गया है,
सर आज एमसीक्यू होना है बेटा जी, होना है। अच्छा 10 मिनट ऊपर हो गए, टाइम क्या है? हाँ जी टेस्ट, जी बेटा टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया। आपके सामने टेस्ट आपका आ गया। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंडेड द एल्वियोलाई, एक को आपने टिक करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज 10 सेंटीमीटर क्यूब 12, बड़ा मशहूर, मैंने आपको बताया था बोर्ड के पेपर में भी आएगा इंशाल्लाह से। नेक्स्ट मूव करेंगे। हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द राइट लंग्स, हाँ जी आप आई आपकी बात कि आपने कितने इंट्रैक्शन से लेक्चर सुना है, अभी बात मैंने बताई है। बुक नहीं देखनी भाई, जल्दी से खत्म करें इसको और टिक करें। और नेक्स्ट पे बटन नहीं आप दबाएंगे क्योंकि एमसीक्यू भी 3 है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे और अब देखते हैं कि आप लोग कितने पानी में हैं। बस एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जो करने हैं ना अपनी ईमानदारी से करने हैं, ठीक है। आज फैसला आना है अबाउट स्कूल ओपनिंग। डू यू नो समथिंग अबाउट इट? आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा, दिमाग खाता रहूंगा आपका, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जालिम को सारे समझाने में मगन है कि उसको बता रहे हैं, उसको यकीन दिला रहे हैं कि सर का बेटा है। भाई अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा सा गोल मटोल सा ये उसको कहते हैं, यहाँ पे उसने लड्डू रखे हैं, सारे कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मैं उसको प्यार से लड्डू बुलाता हूँ। तो वो मुझे देख लेना जाके, बस फिर उसको ये तो मुझे उठा ले, और उठा के बैठना नहीं है, खड़े रहना है, घूमना फिरना है। यहाँ से थका हुआ जाता हूँ, खड़ा खड़ा फिर जाए, फिर दौड़ लगती है, कोई बात नहीं, बेटा प्यारा लगता है। अब वैसे कमजोर हो गया, उसके लड्डू जो है ना वो छोटे हो गए हैं। वो ऐसे हो गए हैं कि वो अब दांत निकल रहे हैं ना उसके। सर प्लीज डू समथिंग, मेरा टेस्ट बहुत देर से सबमिट होता है। नैना आपके वो देख लेते हैं सर, टेस्ट शो नहीं हुआ, शो नहीं हुआ तो बेटा आप उसे वो रिफ्रेश करें ना पेज को। मिस ये नैना को कह रही है कि टेस्ट नहीं, वो देखिएगा जरा, टेस्ट उसका सबमिट नहीं। क्रोम ब्राउजर यूज करें बेटा जी, मिस ने कहा है अभी क्रोम ब्राउजर यूज करें तो आपका ये सबमिशन का मामला हल हो जाएगा। यार कितनी जल्दी और कितनी क्विक हल किए जाते हैं मामला। ले जी बेटा, आई थिंक आपके टेस्ट का रिजल्ट भी शो हो गया है। वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। क्या भाई 3-4 बच्चों ने 3-3 नंबर लिए हैं, नहीं ज्यादा नहीं लिए, कुछ बच्चों ने 2-2 नंबर लिए हैं। 2-2 वाले कौन है भाई? बड़े आसान एमसीक्यू दे रहा हूँ आपको। 1 नंबर वाला भी बच्चा है माशाल्लाह, मोहम्मद, सुभान अल्लाह। बेटा अपना नाम पूरा लिखें, आपका अगर नाम मोहम्मद है तो मुझे बता दें, नहीं तो अपना नाम पूरा लिखें। तो 2 नंबर, बाकी दो नंबर लोग बहुत हैं आज मेरी क्लास में, तो बाकी 3 नंबर भी हैं, 1 नंबर एक ही है। वो पेपर में कम कंसीडर होते हैं। ठीक है बेटा जी, आज के लेक्चर का टाइम भी खत्म हुआ, हो गया खत्म। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तो कल तक के लिए इजाजत दें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।